हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश जेमलानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु बाय राजेश जेमलानी। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव जो है इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, या मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम आज की टॉपिक में कवर करेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर क्या होगा, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम करें, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो हमें लेविस कॉन्सेप्ट से एक चीज पता चली थी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमारी जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक को करने के बाद आपको क्या क्या किस किस क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए कि भाई ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होती है, इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। बॉन्डिंग की एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम भी होती है, ज्यादा भी होती है, तो किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। उसके बाद मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक कब होगा, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक कब होगा। उसके बाद भाई हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता, बेरिलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बोरान मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कार्बन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पर आपका जो है बेरिलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज्यादा हो। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को, बॉन्ड एनर्जी को और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का अगर इंट्रोडक्शन देखें तो हमारे जो सिंध का बुक है, पंजाब का है, केपीके का, इन सब में जो साइंटिस्ट के नाम है थोड़े वेरी कर रहे हैं और डेट भी वेरी कर रही है। सबका हम प्रोड्यूस करा लेते हैं कि हमारा बुक कहता है, सेंट टेक्स्ट बुक के हुंड हकल इनबुलिकन इस थ्योरी को 1932 में प्रपोज किया था अकॉर्डिंग टू एसटीपी। ह्यूरिड और मुलिकन ने 1927 टू 1928 में, और उसके बाद जो है लेनर्ड जोन्स ने फेडरल बुक कहता है, और हुंड और मिलिकन ओनली कहते हैं केपीके में 1932 में। ठीक है, अब देखें कि सेम ही टॉपिक है, एक ही कंट्री के बुक हैं, डिफरेंट डेटा दे दिया, तो हमें कौन सा फॉलो करना है। अगर आप सिंध में टेस्ट देने वाले हो तो आप इसको फॉलो करोगे, अगर आप इस्लामाबाद में टेस्ट देने वाले हो तो आप इसको फॉलो करोगे, अगर आप केपीके में देते हो तो आप इसको करोगे, पंजाब में देते हो तो फिर आप इसको करेंगे। तो हर किसी के बुक की अपनी अपनी जो है एक कहानी है। अब दिस थ्योरी एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है मॉलिक्यूल को एक सिंगल यूनिट कंसीडर करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या कहा था कि जब कोई भी बॉन्ड बन जाता है या मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल में ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों एटम्स की, मान लें कि ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल अपनी असली फॉर्म में मौजूद होगी, हाइड्रोजन की ऑर्बिटल अपनी असली फॉर्म में मौजूद होगी, सिर्फ इनमें थोड़ी सी ऑर्बिटल्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी, उससे बॉन्ड बनेगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि लीनियर और पैरेलल, लीनियर ओवरलैपिंग होगी फिर भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पैरेलल ओवरलैप होंगी फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पर लीनियर से सिग्मा बनेगा, पैरेलल से पाई बनेगा। दूसरी खास बात यह कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, जब ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी, तो एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाएंगी, उनकी जगह पे नई ऑर्बिटल्स बनेंगी जिसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी,
नई ऑर्बिटल्स बनेंगी जिनको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो किस्म की होती हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बनती कैसे, मैं आपको हल्का सा एग्जांपल बता दूं। मान लें हमारे पास दो पी ऑर्बिटल, हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं? हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं भाई, एक पी ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरी पी ऑर्बिटल है हाफ फील्ड, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक। अब कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं? दो। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। कैसी बनेगी भाई, एक होगी आपकी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक और ऑर्बिटल बनेगी, इस ऑर्बिटल को हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई कितनी ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुई थी? दो। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो किस्म की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है। कौन सी दो किस्म की बनी है? दो ऑर्बिटल जो बनी है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है, दूसरी एंटी बॉन्डिंग। अब एनर्जी का क्या सीन होता है कि एनर्जी जो है while moving from BMO to atomic orbital to एंटी बॉन्डिंग, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी while moving from BMO to atomic orbital to bonding। ऐसा क्यों है, इसको भी देखते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, हमने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मोनोसेंट्रिक होती है। इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बिटवीन द टू न्यूक्लियाई होंगे, बिटवीन टू न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर इज अ नोडल प्लेन, देयर इज अ नोडल प्लेन। थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरी ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मिक्स हुई। इन कितनी ऑर्बिटल मिक्स हुई? दो। तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। एक को हम बीएमओ कहेंगे, फुल फॉर्म कहें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हम एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। अब एक की एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है बीएमओ की, एक बीएमओ की ज्यादा है। ऐसा क्यों है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखें कि इलेक्ट्रॉन्स को दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, अट्रैक्टिव फोर्स बीएमओ में ज्यादा होगी या एटॉमिक ऑर्बिटल में ज्यादा होगी? किस में होगी? किसमें? अच्छा 90-30 है, ठीक है 90-30 कंसीडर करें। इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स किस में ज्यादा होगी, बीएमओ में या एओ में? बॉन्डिंग में ज्यादा होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे? एटॉमिक से। अब यहां पे क्या सीन है कि बिटवीन न्यूक्लियाई, अब ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस, बिटवीन न्यूक्लियाई क्या था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि बिटवीन न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन नोडल प्लेन है, यानी मैक्सिमम 5% चांस है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के बीच होने में। किसमें? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन नहीं होते, न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस के साइड में इलेक्ट्रॉन होंगे, पर न्यूक्लियस के बीच में जो है वो बीएमओ होती है। तो यहां पे एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस के बीच में क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। वहां पे एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। तो यानी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के सामने, तो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स? रिपल्सिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक में तो अट्रैक्टिव फोर्स थी, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, जहां पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करा, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सबसे कम जो अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बीएमओ थी, तो इसकी एनर्जी कम से कम। उसके बाद जो
थोड़ी कम अट्रैक्टिव फोर्स थी, वो किसमें थी? एटॉमिक ऑर्बिटल में, उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा। अब यहां पे एनर्जी बढ़ गई क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बढ़ गई थी। तो ये एनर्जी वाला सीन समझ आ रहा है आपको? एनर्जी वाला सीन समझ आ रहा है कि बीएमओ की कम क्यों है, एबीएमओ की ज्यादा क्यों है? आ रहा है? यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, तो एबीएमओ की एनर्जी जो है इट इज मोर देन एओ एंड इट इज मोर देन व्हाट? बीएमओ। अगर हम इस तरह से कहें, एक चीज ये हो गई कि बीएमओ की एनर्जी जो है इट इज लेस देन एओ एंड इट इज लेस देन व्हाट? एबीएमओ। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी मोर देन बीएमओ है बट लेस देन किसके? एबीएमओ के। तो ये जनरल ट्रेंड है, ये आप जो है समझ रहे हैं? ये बात समझ आ रही है? ये यही इसी डायग्राम से लिया है मैंने। समझ आ रही है बेटा ये बात? सही है, ओके। चलिए उसके बाद अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती कैसे, एंटी बॉन्डिंग कैसे बनती है, इस चीज को डिस्कस करते हैं। कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, एक बीएमओ होगा एक एबीएमओ होगा। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग, यानी हमेशा इक्वल अमाउंट में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। क्यों बनेंगे ये भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पे देखें, अब इंटरफेरेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। इंटरफेरेंस एक होता है कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि मान लें कि एक आपका वेव है, ठीक, यानी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, ये दूसरी ऑर्बिटल। तो यहां पे देखें कि जो इनका इंटरफेरेंस यानी वेव जब मिक्स होंगे तो जो कंबाइंड इफेक्ट निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा। पर इनमें कॉम्बिनेशन कैसे हुई है? इनमें कॉम्बिनेशन ऐसे हुई है कि भाई क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट से और ट्रफ जो है वो ट्रफ से मिलके कंबाइंड वेव बना है। तो यहां पे क्या सीन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ है कि ट्रफ ट्रफ से मिला है, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिला है और एक कंबाइंड वेव निकला है। ये बात समझ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली, कि ट्रफ ट्रफ से और क्रेस्ट क्रेस्ट से बना है। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब ये हुआ कि भाई एक मॉलिक्यूल जो है उसका ट्रफ, अच्छा मैं सही नहीं बना पाया, दूसरी मरतबा बनाता हूं तरह से, मैं सही नहीं बना पा रहा। लेट मी बिल्ड, हाँ हाँ अभी बन गया। अब यहां पे भी इंटरफेरेंस हो रही है, ठीक है, तो एक का ट्रफ दूसरे का क्रेस्ट, एक का क्रेस्ट दूसरे का ट्रफ मिक्स हो रहा है, अगेन आपको कंबाइन जो इफेक्ट यही मिलेगा। पर ये जो वेव बना है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, ठीक है, और ये जो वेव बना है ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, ठीक है। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि यहां पे बीएमओ बनेगी, यहां पे एबीएमओ बनेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एबीएमओ बनती है, एबीएमओ। और दूसरा, अगर आप इसको समझना नहीं चाहते या नहीं आ रहा आपको, तो आप सिंपल ले लें कि अगर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, इसके सेम साइन वाले लोब आपस में मिक्स होते हैं, लाइक पी ऑर्बिटल के पास दो लोब होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अगर 3 1 ये है कि प्लस प्लस लोब आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। माइनस माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर प्लस माइनस और माइनस प्लस होते हैं, यानी और 3 और 4 कंडीशन में क्या होगा कि आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहां पे आपको मिलेगी एबीएमओ और इन दो केसेस में आपको मिलेगी बीएम। तो दो चीजें आपको जो समझ में आए, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनेगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तब बनेगी जब सेम साइन वाले लोब आपस में ओवरलैप करेंगे।
एंटी बॉन्डिंग तब बनेगी जब अपोजिट साइन वाले लोब जो है अपर में आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। ये बात समझ आ रही है बेटा? तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात समझ आ रही है आपको? ये बॉन्डिंग कब बनेगी, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगी? तो बॉन्डिंग यहां से बनती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, और आपकी एंटी बॉन्डिंग जो बनती है वो इससे बनती है। ठीक है, चलें वापस आते हैं। पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। मेन फीचर्स बीएमओ की, सॉरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल form new orbitals called molecular orbitals and atomic orbitals lose their identity। कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी हुई, मिक्स होने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गई, खत्म हो, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गई, खत्म हो गई, और आपको दो किस्म की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी। वन इज कॉल्ड बीएमओ एंड अदर इज कॉल्ड एबीएमओ। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और मॉलिक्यूल एज अ सिंगल यूनिट होगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। अब देखें, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और इक्वली बनेगी। देखें इक्वली क्यों बनेगी, अब देखें दो चांसेस, इसका प्लस लोब आगे वाले के प्लस से कंबाइन हो, या इसका माइनस लोब आगे वाले के माइनस से कंबाइन हो, या इसका प्लस लोब आगे वाले के माइनस से, या इसका माइनस जो है आगे वाले के प्लस से। तो 50-50 चांस है, 50% चांस है किसका, कंस्ट्रक्टिव का, 50% चांस है किसका, डिस्ट्रक्टिव का। तो ऑर्बिटल्स हमेशा 50-50 बनेगी। तो अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 50% यानी एक बीएमओ बनेगी, एक एबीएमओ बनेगी। ये चीजें क्लियर है बेटा? ये चीजें क्लियर है कि बीएमओ और एबीएमओ हाफ हाफ क्यों बनती हैं, इक्वल में क्यों बनती हैं? क्लियर है ये? ओके मिसबा, चलिए तो हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। Only those atomic orbitals combine to form molecular orbital which has comparable energies and proper orientation। मान लें कि आपके पास 2s ऑर्बिटल, ठीक है, 2s छोटी साइज की है। अब आप इसको जो है 5d से, 5d ऑर्बिटल से किसी भी, मान लें कि dz स्क्वायर है आपके, इसके साथ ओवरलैप करना चाहते हैं। ये कह रहा है कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, एनर्जी जो है उनकी कंपेरेबल, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो जैसे इस ऑर्बिटल में है। यानी आपके पास 5d है, ठीक है, और 2s है, तो इनका शेल नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अंदर वाली ऑर्बिटल जो है, पहली बात कि वो कंप्लीटली फिल्ड होगी, इस वजह से भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। पर अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता भी तो इनका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये ओवरलैप नहीं कर सके, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज है, इन टर्म्स ऑफ probability distribution, a molecular orbital gives electron probability distribution around the group of nuclei। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक न्यूक्लियस के बाहर होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इट इज बिटवीन मोर देन वन न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस के अराउंड या उसके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये फर्क है। इसको भी मैं सेव करता हूं, बढ़ते हैं आगे। Number 5, the shape of a molecule can be determined by the examining the distribution of electron density in the molecular orbitals। The nodes and regions of high electron density in the molecular orbital influence the overall shape of the molecule। अब देखिए molecular orbital बन गई, molecular orbital बन गई, फॉर एग्जाम्पल भाई ये कोई भी मॉलिक्यूल है तो बीच में आएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में हाई है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में हाई, तो मॉलिक्यूल का शेप इस चीज पे डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उन्होंने किस रीजन में, क्योंकि ऑर्बिटल्स को डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है, तो किस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुई है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां खुद को प्लेस कर रही हैं,
उस हिसाब से मॉलिक्यूल का क्या होगा, शेप होगा। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। इसको भी सेव करते हैं। आगे क्या चीज है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। एक बीएमओ बनता है, एक एबीएमओ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं हटाता हूं, और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो फिर पाई ऑर्बिटल बनेगी। अब यहाँ पे देखिए जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, थोड़ा सा आपको बता दूं। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, नोडल प्लेन। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, नोडल प्लेन। यहाँ पे देखें कि नोडल प्लेन नहीं है ऑर्बिटल, नोडल प्लेन नहीं है, नोडल प्लेन है, ये फर्क है। ठीक है बेटा। तो नंबर 7 पॉइंट है, एनर्जी ऑफ बीएमओ इज लेस देन एटॉमिक। ये भी हम डिस्कस करके आए कि बीएमओ की एनर्जी जो है, बीएमओ की एनर्जी क्या होगी, हमने पढ़ा था कि बीएमओ की एनर्जी कम होगी, लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक की लेस होगी एबीएमओ से। ये ऑर्डर भी हम सवेरे करके आए, तो इसको भी छोड़ते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोर एनर्जेटिक देन बीएमओ बट लेस देन एबीएमओ। एबीएमओ इज मोर देन बोथ। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन बीएमओ में ज्यादा होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे, बीएमओ में, तो बीएमओ में मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब जितनी एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स इन बीएमओ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रिएक्टिविटी। ये चीज समझ लें जरा। और जो रिएक्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन्स इन एबीएमओ। एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स कितनी, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। फिर मैं आगे बढ़ूं। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात समझ रहे हैं कि बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, तो इसको भी मैं सेव करता हूं। अब ये भी हम करके आए कि बीएमओ इज फाउंड बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और बाय एडिशन ऑफ द टू सेम साइंड लोब्स, एंड एबीएम इज फाउंड बाय द डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन। ये भी हम करके आए। तो 13 पॉइंट पे आते हैं। इन बीएमओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिच बिटवीन द न्यूक्लियाई। कि बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है, इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे। ठीक है, एबीएमओ हैज नोडल प्लेन बिटवीन द न्यूक्लियाई। एबीएमओ में क्या होता है, एबीएमओ में न्यूक्लियस के दरमियान, ये न्यूक्लियस हो गए दो, नोड होता है, नोडल प्लेन होता है। तो इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाएंगे तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता जाएगा। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द ओवरलैपिंग। कि कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही हैं। अगर ओवरलैपिंग एक्स एक्सिस पे हो रही है तो एटम खुद को एक्स एक्सिस पे अरेंज करेंगे, वाई पे हो रही है तो वाई पे करेंगे। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल इस पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एनर्जी स्टेट्स ऑफ अ मॉलिक्यूल सच एज एटॉमिक स्टेट, हेंस फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोज ऑफ प्रिंसिपल। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह, ये एनर्जी स्टेट्स होते हैं, तो इनमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक एनर्जी सीक्वेंस होता है। तो उसी में हम अफबा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल और हंट्स रूल यूज करके उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन में फर्क होता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो होती है आपकी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz और सिग्मा पाई 2py। अब यहाँ पे हमारे बुक्स में सिग्मा जो है x आ जाएगा, ये y और ये z आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा फर्क है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, यहाँ पे पाई कर लें और यहाँ पे सॉरी सिग्मा कर लें, और कौन सी x y और यहाँ पे z कर लें, बस इतना सा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन में फर्क ये है कि एक स्टेरिक लगा लेंगे ऊपर, तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, इन दोनों में फर्क क्या है कि ये बीएमओ है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये एबीएम है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो मैं सेव करता हूं, एनर्जी सीक्वेंस में आते हैं। अब देखें
द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमारा जो नया सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, पुराने में तो ये है ही नहीं, तो नया जो आया उसमें एक सिंगल आर्डर है, ठीक है। पर ये जो सिंगल आर्डर है इसमें जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है और फेडरल बोर्ड है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस चीज़ का है कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक एनर्जी सीक्वेंस जो होगा ये होगा 14 इलेक्ट्रॉन तक, और 14 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, फिर आप एनर्जी सीक्वेंस ये यूज करें। थोड़ा सा फर्क क्या है आपको सिग्मा 2px का, यानी ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है 2px, वो अगर 16 इलेक्ट्रॉन से कम है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इन केस ऑफ एलिमेंट्स विथ 14 और लेस इलेक्ट्रॉन, उनकी जो सिग्मा 2px है उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नीचे वाले में सिर्फ ये सिग्मा इधर आ जाएगा और इसमें ये सिग्मा किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इफ अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं। तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने मेमोराइज करना, याद करना है। सिग्मा 1s आपकी BMO है, इसकी कम से कम एनर्जी, उसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी होगी ये आपकी ABMO सिग्मा। अब देखें अगर सिर्फ दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती हैं, ओवरलैप करती हैं, दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल, तो दो ही ऑर्बिटल बनेगी मॉलिक्यूलर, एक बॉन्डिंग बनेगी एक एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, बाद में एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, बाद में किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। यहां तक क्लियर है? ये सीक्वेंस आप मेमोराइज करोगे, और इसका रीजन मैंने आपको सेंड कर दिया है, बहुत लंबा चौड़ा रीजन है कि इसमें एनर्जी ज्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों होती है, क्योंकि लिखा हुआ है कि अप टू नाइट्रोजन s और p ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस कम होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस वजह से जो px ऑर्बिटल है सिग्मा px उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और नीचे वालों में जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, इस वजह से उनकी एनर्जी कम होती है क्योंकि उनका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो एक लंबा चौड़ा रीजन है, आप खुद पढ़ लेना, तो मैं थोड़ा टाइम बचाता हूँ। छोटी सी टॉपिक है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, हम मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, उन एटम्स के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और दोनों एटम्स के पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितनी थी जो हाफ फिल्ड थी, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगी, कंबाइन होंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। कितनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी है और मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर कैसे मालूम होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है कि Na यानी NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग से माइनस करेंगे और इस डिफरेंस को हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? हाफ ऑफ द डिफरेंस, half of the electron difference between BMO and ABMO is called bond order. Bond order is the number of bonds found between two atoms. तो bond order से हमें पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल बन सकता है, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। मॉलिक्यूल बनने के बाद वो पैरामैग्नेटिक होगा या वो डायमैग्नेटिक होगा, उसकी हमें पता चलेगा मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कहां से पता चलेगा? मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। A bond is formed only if the number of electrons in BMO is more than the electrons in ABMO. ये बॉन्ड सिर्फ तब बनता है जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, किससे? एंटी बॉन्डिंग से। मान लें आपके बॉन्डिंग में 6 हैं और एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर माइनस में चला जाएगा। तो माइनस बॉन्ड तो नहीं होता, बॉन्ड तो प्लस होता है, ठीक है। और इक्वल है 4 - 4 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में एक जितने इलेक्ट्रॉन हैं फिर भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा बॉन्डिंग में कम है फिर भी मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मॉलिक्यूल तब बनेगा जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, किससे? एंटी बॉन्डिंग से। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO मोर विल बी बॉन्ड ऑर्डर। तो जितने BMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, मान लें कि आपके पास 6 - 2 है, आपके पास 6 - 4 है, आपके पास 6 - 6 है, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर यहां से बढ़ता जाएगा। यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एंटी बॉन्डिंग में जितने कम होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा। अच्छा, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे यानी सिंगल से डबल बॉन्ड होगा, डबल से ट्रिपल होगा, तो बॉन्ड मजबूत होगा। जब बॉन्ड मजबूत होगा तो
तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर रेंजेस बिटवीन 0 to 3 और इट हैज बोथ इंटीजर एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज। आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 2.5 भी और 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग इंटीजर बॉन्ड ऑर्डर मे बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर है यानी 1 है, 2 है या 3 है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो आप कसम उठा सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर हमेशा मॉलिक्यूल हमेशा डाई पैरामैग्नेटिक होगा, उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा अनपेयर्ड। द मॉलिक्यूल हैविंग फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, हमेशा इसको मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, उनके पास एक कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको मैग्नेट अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल को मैग्नेट रिपेल करता है, ठीक है। और द मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूलर आयंस हैविंग ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स, अगर मॉलिक्यूल में ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लें आपके पास NO है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके 8 इसके कितने हो गए, 15, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में होगा और ये हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा। अगर आपके पास जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इट कैन बी पैरा और डाई, तो अगर आप इस पे +1 चार्ज लगा लेते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो जिसके पास भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके पास भी ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में होगा। जिसके पास इवन नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आपका क्या होगा, इंटीजर होगा और वो पैरा भी हो सकता है, वो डाई भी हो सकता है। अब कौन से पैरा होंगे, कौन से डाई होंगे, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये चीजें करेंगे। अब सफर आ गए तो उसको मैं क्लास देता हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई बेटा, ये वाली चीजें हम कल रिपीट भी कर लेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ